हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। और कभी कभी होता क्या है ना, ज़िंदगी में हम लोग कुछ चीज़ करना चाहते हैं और कई बार असफल होने के बाद उसे नहीं करना चाहते हैं। और या कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं वाकई इस चीज़ को कर सकता हूँ, क्या मैं इस एबल हूँ इस चीज़ को करने के योग्य हूँ या नहीं हूँ। और यही तमाम तरह की कसमकस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और नतीजन हम लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और इसी ऐसी चीज़ों को समझने के लिए मैं एक कहानी आज आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ऊंची पहाड़ी के किनारे एक गांव बसा था। वह पहाड़ी बहुत हरी भरी और सुंदर थी। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जो उस हरियाली से लदी पहाड़ियों की चोटियों को अपने खेतों से देखता था और सोचता था कि एक दिन जरूर वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच कर रहेगा। पर उसने सुन रखा था कि उन पर जाने के लिए रात के अंधेरे में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि सूरज निकलने के बाद चढ़ाई करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। पत्थर तप जाते थे और रास्ते में प्यास बुझाने के भी उपाय नहीं थे। कुल मिलाकर रात का ही सफ़र एकमात्र आसान तरीका था। उसके पास एक लालटेन थी। उसे उसे लेकर वो हमेशा दुविधा में रहता था। उसको चिंता होती कि उसके पास जो लालटेन है उसका उजाला बस दो चार कदमों तक ही होता है, जबकि पहाड़ पर 2 मील की लंबी चढ़ाई करनी है। 2 मील दूर मंजिल और 2 कदम उजाला, भला कैसे बात बनेगी? हाँ, कि अगर वो 2 मील तक उसे जाना है और उसके लालटेन से उजाला सिर्फ 2 कदम तक होता था, तो वो ये सोचकर सहम जाता था, डर जाता था, अपने कदम वापस पीछे खींच लेता था कि 2 मील वो सिर्फ दो दो कदम के माध्यम से कैसे चल पाएगा। इतने से प्रकाश में यात्रा करना कहाँ तक उचित होगा, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, यह सोचकर वह हिम्मत हार जाता था। एक दिन वह रात्रि में उसी पहाड़ी के किनारे से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक साधु लालटेन लिए पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। आखिर वो कैसे इतनी छोटी सी लालटेन लेकर पहाड़ियों पर चले गए, यह जानने के लिए वह उनका बेसब्री से इंतजार करने लगा। और वो जैसे ही नीचे उतरे, उसने अपनी मन की दुविधा और चिंता उस साधु को बताई। उस नौजवान की बातें सुनकर महात्मा जोर से हंसे और बोले, पागल, तू पहले 2 कदम तो चल, जितना दिखता है उतना आगे तो बढ़। अगर 1 कदम भी दिखता है तो सारी धरती की परिक्रमा की जा सकती है, और तुझे तो 2 कदम दिखाई दे रहे हैं। बहुत दूर के सोच विचार में अक्सर ही निकट को खो दिया जाता है, जबकि निकट ही सत्य है और निकट में ही वह छिपा रहता है जो दूर है। जब हम छोटे छोटे कदमों को बढ़ाते हैं तो हम लोग दूर तक पहुंच जाते हैं। एक छोटे से कदम में ही बड़ी से बड़ी मंजिल का आवास होता है। सफलता प्राप्त करने और ऊंचाइयों को प्राप्त करने हेतु सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। यह सभी उस साधु उसको बता रहे थे, उस राहगीर को, जो बार बार पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश तो करना चाहता था, लेकिन उसकी धैर्य, उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती थी कि उसके पास कुछ पर्याप्त साधन नहीं है। तो साधु उसे बताते हैं कि यह सब स्वयं पर विश्वास रखने से ही संभव हो पाएगा। तुम संसार में बहुत लोगों पर विश्वास तो रखते हो, पर परंतु स्वयं के प्रति हीन भाव क्यों रखते हो? इस संसार में जो कुछ भी इंसान के लिए है, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। इसी विचार के साथ कठिन परिश्रम करो। असफलता की चिंता मत करो, ये स्वाभाविक है। असफलताएं ही तो निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। इंसान के पास अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसी सामर्थ्य किसी और जीव के पास नहीं है। मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जानवर है। तुमने आंखों को बंद कर रखा है और सदियों से अंधेरा अंधेरा चिल्ला रहे हो। ये समझ लो कि आंखें खोलते ही प्रकाश हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, तुम एक सामर्थ्यवान इंसान हो। हिम्मत मत हारो, बस एक बार जबरदस्त परिश्रम करो, सब कुछ तुम्हारा है। इतना इतना कहकर वो साधु वहाँ से चले गए। और नौजवान उनकी बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुका था। उसमें एक अद्भुत साहस एवं ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा था। और फिर वो उसी रात ऊंची चोटियों पर चढ़ा भी, और उसी रात वो नीचे उतर कर भी आया। तो महात्मा जी ने उसे जो बुद्धि दिया, जो ज्ञान दिया, उस पर अमल कर वो उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, जिसकी कल्पना उन्होंने कई बार करी थी लेकिन कभी कोशिश नहीं कर पाया था। तो जिनको तूफानों से उलझने की आदत हो, ऐसी कश्ती को समंदर भी डुबा देते हैं। हाँ हाँ, जिनको तूफानों से उलझने की आदत हो, ऐसी कश्ती को समंदर भी डुबा देते हैं। और ये एक सीख था हम लोगों के लिए कि अगर हम किसी चीज़ को करने से पहले ही झिझक जाएं कि ये
कि हमसे नहीं हो पाएगा या हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है और इतने सीमित साधन में हम कैसे इस चीज़ों को कर पाएँगे, तो ये गलत है। एक प्रयास तो करना चाहिए, एटलीस्ट एक प्रयास करके ये देखें कि हम सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहेंगे ना, तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। तो ठीक उसी तरह अगर हम 1-2 कदम चलते रहें जीवन में, हर पथ पर अग्रसर रहें, जिस पथ पर भी हमें जाना होता है, तो धीरे-धीरे सफलता हमारे कदम चूमने लगती है।